दोस्तों, अवाम इंडिया चैनल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। हमारी वेबसाइट www.awamenindia.tk पे अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। राजकीय यूनानी चिकित्सालय चार दरवाजे स्थित में यूनानी औषधि एवं जोशांदा कोरोना महामारी से लड़ने हेतु इम्यूनिटी बूस्टर के लिए 1250 लोगों को पिलाया गया। जयपुर शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एवं कोरोना योद्धाओं तथा संदिग्ध होम क्वारंटाइन व्यक्तियों को भी वितरित किया गया। नोडल ऑफिसर जयपुर बी की डॉक्टर शाजिया अंजुम ने बताया कि आयुष विभाग की ओर से डायरेक्शन में लोगों को यूनानी औषधि जोशांदा पिलाया, जिसे तैयार करके शहर के क्वारंटाइन सेंटरों पर वितरण किया गया। कोरोना से बचाव व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को बांटा गया। इसके अलावा पुलिस निगम जो भी कोरोना वॉरियर्स से उन्हें बांटा गया। उन्होंने बताया कि कैंप के जरिए ही काढ़ा बांटा जाएगा और आगे घर घर जाकर सूखा व गीला काढ़ा भी दिया जाएगा। जो विदेशी प्रवासी आ रहे हैं उन्हें भी यूनानी चिकित्सा के द्वारा काढ़ा व उनकी देखभाल का जिम्मा दिया गया है। जयपुर ए नोडल ऑफिसर डॉक्टर उम्मे ज़ैनब ने बताया कि कोरोना से बचना जो सरकारी एडवाइजरी है, उसके अलावा खान पीन का अहम रोल रहता है। व्यक्ति फ्रूट्स पर ध्यान दें या घरेलू नुस्खों पर, जैसे हल्दी, दूध, शहद, जो भी वस्तु इम्यूनिटी बढ़ाए उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो मरीज़ होते हैं उनकी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मौतें 60 से ऊपर लोगों की हुई है या जो डायबिटीज़, गुर्दे के मरीज़, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित थे। इसलिए ऐसे मरीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अभियान चलाया गया है, कितने दिनों का अभियान है और कितने लोगों ने अभी तक इसमें काढ़े को पिया है और कितने सेंटर हैं आपके? सेंटर्स तो हमने यहाँ अपना जो है, यहाँ हमारा चार दरवाज़े में हमने अपना कोविड सेंटर बनाया गया है और इसकी गाइडलाइन आयुष के थ्रू है और हमारा यूनानी चिकित्सा विभाग के द्वारा हम लोग को यहाँ पर नोडल अधिकारी के तौर पे रख के टीमों के गठन के लिए और पूरे जो हॉटस्पॉट एरिया है, रामगंज है या अपने जितने भी चार दीवारी का क्षेत्र है उसको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और अपनी अपनी टीमों को रवाना करके दूर दराज के इलाकों तक भी और जितने भी यहाँ के एरिया हैं उनमें हम लोग अपने काढ़ा वितरण यानी कि जोशांदा जो यूनानी दवाओं से बनाया गया है, जो बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे हम दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आजकल कोरोना महामारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं तो वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और उसमें लड़ने के खिलाफ आपके मदद करेगी। तो ये एक पूरी तरह से हम कह सकते हैं हर्बल जोशांदा है, जो बहुत ज़्यादा लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जो हमारी टीमें गई हैं, जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे या निगम के कर्मचारी हों या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों और जनमानस को भी हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लगभग हमारे 1250 लोगों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया है। तो आगे भी हमारा ये कार्यक्रम जो है आगे तक चालू रहेगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है और पहले से भी लगभग हमारे 1 हफ्ते से ये कार्यक्रम चालू है, लेकिन आज हमने थोड़े विशाल स्तर पे इसको स्टार्ट किया है और आगे भी कोशिश हमारी यही रहेगी, आगे से आगे जितने भी अधिक से अधिक जितने भी जनसंख्या तक हम पहुंच सकते हैं, खासकर रामगंज और हॉटस्पॉट एरिया में, तो हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, घर घर बांटेंगे या कहीं कैंप लगा हाँ, करके? नहीं, हमारा अभी मेन मकसद है कि हम लोग जो है यहाँ कैंप लगा के स्टार्ट किया है। घर घर भी हमारे सर्वेज हैं, जैसे होम क्वारंटाइन लोग हैं उन तक हम लोग सूखा वितरण करने की हमारी जो टीम है वो घर घर जाएगी और उनको गीला काढ़ा भी। इवन अब हमने अपने जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, हालांकि विभाग द्वारा जो है या आप कहें प्रशासन द्वारा सेंटर्स जो है वो अभी ख़त्म कर दिए गए हैं, कम हो गए हैं। अब होटल्स में जो प्रवासी आ रहे हैं, जैसे वंदे अभियान के तहत, तो वो क्वारंटाइन सेंटर्स हम होटल्स को हायर करेंगे और उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो बंदे हमारे वहाँ से आ रहे हैं उनके द्वारा भी हमारे टीमों के सर्वे करके और उनको भी बांटा जाएगा। उसमें हमारी औषधियाँ भी हैं, जो यूनानी की दवाई हैं वो भी इम्यूनो बूस्टर्स हैं, वो भी दी जाएंगी। तो वो कार्यक्रम भी स्टार्ट होना है, जिसके लिए शुरुआत हो चुकी है। हमारी परमिशंस तैयार हैं और हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और जल्द ही। मेरा डॉक्टर शाजिया हूँ और मैं यहाँ के जयपुर ज़िले के नोडल हैं, मैं और ज़ैनब। ये बेसिकली हमारी यूनानी चिकित्सालय से है। इसको कोविड सेंटर बनाया गया है हमारा यूनानी चिकित्सा विभाग से। हमारे आज बेसिकली 8 टीमें रवाना हुई हैं
जो अलग अलग रामगंज क्षेत्र के हॉट स्पॉट एरियाज़ को कवर किया है उन्होंने। और उसके अलावा सूरज पोल है, चार दरवाज़ा, ईदगाह, अलग अलग टीम रवाना हुई है। इसके अलावा इसमें जो शांति का वितरण, इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी जा रही हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। जो कोरोना चल रहा है उसके लिए कितना कारगर साबित होगा ये? होप कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है, बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है कोरोना, इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है, कोई वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए हम ये होप कर सकते हैं कि ये वायरल डिजीज़ है। हम इसमें इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं अपनी मेडिसिन से, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ बीमारी जो है वो वायरस से लड़ने की ताकत हमारी बढ़ेगी। बस इतना ही है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर उम्मे ज़ैनब। देखा गया है कि जितने भी ज़्यादातर डेथ हुई हैं, मैंने ये स्टडी की है, इसमें देखा गया है कि जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग थे उन्हीं की डेथ हुई है। कोरोना का अटैक ज़रूर हुआ उनके ऊपर, लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी लो होने के कारण वो इस चीज़ को झेल नहीं पाए, इस बीमारी को झेल नहीं पाए। जैसे डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की डिजीज़ है, उसके अलावा लीवर डिजीज़ हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलर हैं पेशेंट जिनको टीबी है। तो इन बीमारियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसके कारण कोरोना से लड़ने की ताकत भी हमारी कम हो जाती है। हम यही कर रहे हैं कि लोगों को कोरोना से बचाओ, हम इसी वजह से कर रहे हैं कि प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाई जाए, और जैसे ही उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी कोरोना से वो अपने आप लड़ने के लिए बॉडी हमारी तैयार हो जाती है। जैसे प्रेग्नेंट हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। जैसे देखा गया था स्वाइन फ्लू के टाइम पे भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर ही ज़्यादा अटैक हुआ था स्वाइन फ्लू का, बेसिकली वो भी वायरल था, ये भी वायरल। तो हमारे यहाँ मेडिसिन से जैसे खमीरा मरवारीद है, ये हमारे यहाँ दिया जा सकता है। इसके अंदर इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है ये, साथ में जोशांदा हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे उनको मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम खमीरा चलाते हैं। हब्बे पपीता हमारी आती है। हब्बे पपीता जो है ये हमारी सारी आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के अंदर है। पूरे रिसर्च वर्क के साथ में इन मेडिसिन को लाया गया है। और ये रीनल पेशेंट है, मतलब किडनी के जो पेशेंट होते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है, उनको हब्बे पपीता है ये दिया जाता है। इससे उनकी रीनल डिजीज़ में भी फ़ायदा मिलेगा, एज वेल एज उनको साथ में उनको इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर भी है, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और